जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस आज के लाइव सेशन में। सनातनियों, आज मैं आपसे एक ऐसी चर्चा करूंगा जिस चर्चा का उद्देश्य बहुत ही पवित्र है। साथ ही ये चर्चा ऐसी चर्चा है, इस चर्चा में ऐसे गूढ़ रहस्य पर हम आज विचार करेंगे जिस रहस्य को जानना, जिस रहस्य को समझना ऋषि मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद भी जिस रहस्य को हम नहीं जान सकते, अगर उस रहस्य को ईश्वर के द्वारा हमारे सामने सहज रूप में रख दिया जाए तो इससे बड़ा उपकार ईश्वर का और हमारे लिए क्या होगा। हम पूरे जीवन इसी प्रश्न के उत्तर में लगे रहते हैं, आखिर हम करें तो क्या करें, सही क्या है, गलत क्या है, भगवान ने ये दुनिया क्यों बनाई, हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, हमने किसी का क्या बिगाड़ा, भगवान हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। इतने सारे उल्हाने, इतने सारे ताने, इतने सारे संशय लगातार हमारे जीवन के अंदर आते रहते हैं। हम इनका सामना करते रहते हैं और इन प्रश्नों का उत्तर यदि कहीं लेने जाए तो हमें मिलते नहीं हैं। यहां तक कि शास्त्र ग्रंथों में भी इनके उत्तर आपको नहीं मिलते हैं। यानी अगर कहीं कोई उत्तर मिलेगा भी तो किसी एक आपके प्रश्न का उत्तर होगा, लेकिन एक प्रश्न के उत्तर के बाद फिर आपके जीवन के अंदर, आपके मन में, आपके विचारों में और कई प्रश्न पैदा होते हैं और ये क्रम लगातार चलता रहता है। लेकिन सनातनियों, आज का जो संदेश है ये दिव्य संदेश है, ईश्वरीय संदेश है। इसमें मुझसे कोई गलती ना हो जाए, मेरे से कोई शब्द ऐसा छूट ना जाए जो हम सब के लिए महत्वपूर्ण हो। इसीलिए सबसे पहले मैं भगवान गणपति को प्रणाम करके उनसे आज्ञा चाहता हूं कि मैं जो कुछ कहूं सत्य कहूं और आप मेरी मति के अंदर विराजमान होकर इस सत्य को दुनिया के सामने रखें। जय सनातन धर्म की। प्रिय सनातनियों, अगर मैं आपसे एक प्रश्न करूं कि प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम क्या है, तो आप इसका उत्तर क्या देंगे। यानी इस संसार के अंदर जो कुछ भी है वो ऊर्जाएं हैं। तो प्रकृति की भी तो ऊर्जाएं हैं। प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम क्या है, क्या आप जानते हैं। प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम आपको पता है क्या है। प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम है रिद्धि सिद्धि। यानी भगवान गणपति के साथ जो हम रिद्धि सिद्धि देखते हैं, वास्तव में ये प्रकृति की ऊर्जाओं के नाम है। लेकिन प्रकृति की जो ऊर्जा है, एक सृजन की ऊर्जा है, एक संहार की ऊर्जा है। जो सृजन की ऊर्जा है उसे हम रिद्धि कहते हैं और जो संहार की ऊर्जा है उसे हम रिद्धि कहते हैं। यानी रिद्धि संहार की ऊर्जा है और सिद्धि सृजन की ऊर्जा है। अब आज का जो दिव्य संदेश है उसको मैं हूबहू आपके सामने वैसे ही रखूंगा ताकि आप इस ईश्वरीय संदेश को समझ पाएं और अपने जीवन के कल्याण को कर पाएं। प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं के सृजन और विसर्जन की ऊर्जाओं को क्या कहते हैं। सृजन अर्थात विस्तार, विसर्जन अर्थात विलीन, मटिया मेल। यानी प्रकृति के अंदर दो तरह की ऊर्जाएं काम करती हैं, एक सृजन की ऊर्जा और एक विलीन की ऊर्जा अर्थात विसर्जन की ऊर्जा। यानी प्रकृति ने जो कुछ पैदा किया है उसके रूप को हमारे सामने जब रखा जाता है, हमारे उपयोग में वो चीज होती है। उपयोग में लेने के पश्चात उस ऊर्जा का विसर्जन भी आवश्यक है। इसीलिए
इस संसार को नश्वर कहा गया है, क्योंकि यहाँ जो कुछ प्रकट होगी उसका विसर्जन भी अनिवार्य है। और इसीलिए इन दो ऊर्जाओं को, प्रकृति की दो ऊर्जाओं को हम रिद्धि सिद्धि कहते हैं। यानी प्रकृति के समस्त ऊर्जाओं के सृजन और विसर्जन की ऊर्जाओं को क्या कहते हैं? सृजन अर्थात विस्तार, विसर्जन अर्थात विलीन यानी मटियामेल। तो समझाने का भावार्थ यह है कि सृजन अर्थात सिद्धि, विसर्जन अर्थात रिद्धि, यह सनातन धर्म की शब्दावली की मुख्य प्रभावशाली जानकारी है। यानी कि विसर्जन और सृजन, सनातन की शब्दावली में इसे रिद्धि सिद्धि कहते हैं। और भगवान गणपति के साथ में हम रिद्धि सिद्धि शब्द का प्रयोग जरूर करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति की समस्त ऊर्जाओं के जो पति हैं, आदिपति हैं, वो भगवान गणपति हैं। अगर भगवान गणपति समस्त प्रकृति की ऊर्जाओं के अधिपति हैं तो फिर रिद्धि सिद्धि उन्हीं के साथ होगी, यानी प्रकृति की दोनों ऊर्जाएं उन्हीं के साथ समाहित होंगी। हमारे अनुष्ठानों में प्रकृति की इन्हीं ऊर्जाओं को स्थापित किया जाता है। इसीलिए हम जो भी कार्य करते हैं उनमें हम भगवान गणपति का जब आवाहन करते हैं तो प्रकृति की इन दोनों ऊर्जाओं को ही वहां पर हम स्थापित करते हैं, ताकि जो श्रेष्ठ हो उसका विस्तार हो और जो नकारात्मक हो उसका विसर्जन हो, ताकि हमारा कार्य पूर्ण हो। यानी हमारे प्रत्येक अनुष्ठान के अंदर भगवान गणपति की जो हम आराधना करते हैं, प्रथम देव के रूप में उन्हें स्थापित करते हैं, उसके पीछे जो हमारा मकसद होता है वो मात्र एक होता है कि हमारे इस कार्य की पूर्णता हो, यानी रिद्धि और सिद्धि सहित भगवान गणपति पधारे, हमारे कार्य के अंदर जो विस्तार है, सृजन है, वो भी पूर्ण हो, और जिस ऊर्जा की हमें आवश्यकता नहीं, जो हमारे कार्य में व्यवधान उत्पन्न करेगी, नकारात्मक ऊर्जाएं हैं, उनका विसर्जन हो। और ये दोनों कार्य के साथ ही हम अनुष्ठान करते भी हैं ताकि हमें श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो। हमारे अनुष्ठानों में प्रकृति की इन्हीं ऊर्जाओं को स्थापित किया जाता है। गणपति प्रकृति के गुणों के पति हैं, अर्थात सृजन के विधाता हैं, और विसर्जन के अर्थात रिद्धि के गणपति भस्म सिद्धि के विसर्जन करता है। यानी जो कुछ सही नहीं है, जिसे भस्म किया जाना है, उसको विसर्जन करता भी भगवान गणपति है, और किसी का अगर विस्तार है तो वो भी भगवान गणपति है। और ये दोनों की दोनों ऊर्जाएं भगवान गणपति के अधीन है। लेकिन बाहर इंस कहते हैं इंसान को, ईश्वर की संतान को। अंतर जगत के अंदर ईश्वरीय उस व्यवस्था के अंदर हम मनुष्यों को इंस कहा जाता है, अर्थात इंसान। इसीलिए बाहर इंस, तुमने तो स्वयं गणराज गणपति का ही विसर्जन कर दिया। यानी कितना बड़ा हम अनर्थ करते हैं कि भगवान गणपति की पूजा करते हैं और उसके बाद स्वयं भगवान गणपति को ही हम विसर्जित कर देते हैं। कितने बड़ा अनर्थ हम अपने इन पूजा के अंदर, अनुष्ठानों के अंदर करते हैं। तो सोचिए, हर साल करोड़ों लोग भगवान गणपति का उत्सव मनाते हैं और उत्सव के बाद में हम भगवान गणपति का विसर्जन कर देते हैं, जबकि वो तो प्रकृति की ऊर्जाओं के मुख्य स्रोत हैं। प्रकृति की दोनों ऊर्जाएं उनके अधीन हैं। जहां हमें किसको सृजित करना चाहिए, किसका विसर्जन करना चाहिए, उसको जानने की जगह हम तो भगवान गणपति का ही विसर्जन कर देते हैं। तो बताइए फिर हमारी बुद्धि सही स्थान पर होगी कैसे? इसीलिए बाहर इंस, तुमने तो स्वयं गणराज गणपति का ही विसर्जन कर दिया, अर्थ को अनर्थ की ओर धकेल दिया। समस्त ऊर्जाओं की जननी, औषधियों से परिपूर्ण धरती को भी गुण रहित कर दिया। जंगलों में धरती के अर्थ को ही जला डाला। यानी धरती का जो धन है वास्तव में वो जंगल है, हमने तो उन्हें ही जला डाला। इसलिए हवाएं जहरीली हो गई है, पानी दूषित हो गया है। तो न्यू सृजन के लिए
अर्थ का एक गहन चिकित्सा तो आवश्यक हो ही गई है, इसीलिए तुम्हें समझाना है, बताना है, वरना लोग ईश्वर पर उंगली उठाएंगे और अनर्थ की काली धुआं में पाप सहित भस्म हो जाएंगे। फिर इस कलयुग का हिस्सा बनने काल कर्मों के साथ उत्पन्न होंगे, जो धर्मात्माओं के कष्ट के कारण बनेंगे। कोशिश करो कि सभी का कल्याण हो, समय नहीं है। कितनी बड़ी चेतावनी भगवान गणपति के इस संदेश के द्वारा हम सबके समक्ष है कि कैसे हम इस प्रकृति के मूल तत्व को ही दूषित करने में लगे हैं। ऐसे में यदि हम प्रकृति के इस मूल तत्व को ही दूषित कर देंगे तो सोचिए हमारा कल्याण कैसे हो सकता है। आपको लगता होगा ये बातें तो हम जानते हैं, हाँ, प्रकृति का दोहन नहीं करना चाहिए, भगवान गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि है, हाँ हम जानते हैं। लेकिन जानते हैं, ये तो मैंने आपको केवल एक साधारण सी बात आप लोगों के सामने रखी है ताकि आप इस बात की गंभीरता को समझ पाए कि भगवान गणपति की ऊर्जा इस धरा के लिए कितनी अनिवार्य है और कैसे इस संपूर्ण प्रकृति की रक्षा का दायित्व भगवान गणपति का है। लेकिन बात आती है कि हम जब अपने जीवन के अंदर कर्म करते हैं तो हमारी गति आखिर कैसे निर्धारित होती है, आखिर ये प्रकृति काम कैसे करती है, इस प्रकृति के साथ हम क्यों जुड़े हैं, क्यों हम इस धरा पर आते हैं, क्यों हम जन्म लेते हैं, क्यों हम कर्म करते हैं, क्यों हम कर्मों के अधीन हैं, क्यों हमें अपने कर्मों का फल मिलता है और क्यों हमें श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए, क्यों प्रकृति का दोहन हमारे कर्मों को दूषित करता है और क्यों हम इस प्रकृति के साथ यदि मिलकर रहते हैं तो हमारे कर्मों का श्रेष्ठ समायोजन होता है। इस बात की गंभीरता को समझने के लिए अब मैं आपको वो तत्व बता रहा हूं जिस तत्व को जानने के पश्चात, जिस रहस्य को जानने के पश्चात आप यही कहेंगे कि वाह रे ईश्वर, आपका धन्य है जो आप इतने गूढ़ रहस्यों को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो सनातनियों, अगला जो संदेश है उस संदेश की गंभीरता को समझिए। एक एक शब्द इतना गहरा है, इतना विस्तृत है कि यदि आप थोड़ा सा भी विवेक रखते हैं तो आप इस रहस्य को बहुत ही बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। रिद्धि सिद्धि प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम है। एक लाइन में कितनी स्पष्ट बात है कि रिद्धि सिद्धि यानी सिद्धि और रिद्धि। हम रिद्धि सिद्धि बोलते हैं जबकि होता ही है सिद्धि और रिद्धि। सिद्धि और रिद्धि प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम है। धरा तत्व औषधि है। बात की गंभीरता को समझिए। सिद्धि और रिद्धि प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम है और यह प्रकृति जिसे हम धरा कहते हैं, इस धरा का तत्व क्या है? इस धरा का तत्व है औषधि। औषधि का तत्व क्या है? औषधि का तत्व है गुण। गुण तत्व ही आरोग्य है, आरोग्य तत्व ही संजीवनी है, संजीवनी का तत्व प्राण है, प्राण तत्व ही राम है, राम तत्व ही सूक्ष्म ऊर्जा का मुख्य स्रोत है जिसे हम जीवन कहते हैं। जीवन तत्व एक बैलेंस है, बैलेंस तत्व कर्म है, कर्म तत्व आपके विचार हैं, विचार तत्व मन है, मन तत्व सही निर्णय या गलत निर्णय संपूर्ण जीवन का सार है, सार तत्व सारांश होता है, सारांश का तत्व भोग है, भोग तत्व भुगतना है, भुगतने का तत्व फैसला है, फैसले का तत्व ही जीवन चक्र है, भला या बुरा। अभी मैंने आपके सामने संदेश रखा है। इस संदेश की गंभीरता, इन शब्दों का महत्व, इनका रहस्य, अब एक एक चीज आप लोग के सामने विस्तार से रखता हूं, बड़े ध्यान से समझिए। हम इस धरा पर है, इस धरा के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है।
यानी हम किसी और ग्रह पर जीवित नहीं रह सकते जैसे हम इस धरा पर हैं। इसलिए हमारे लिए ये धरा महत्वपूर्ण है। और इस धरा पर प्रकृति विद्यमान है, प्रकृति की भी ऊर्जाएं हैं। और प्रकृति की ऊर्जा का नाम क्या है? सिद्धि और रिद्धि, यानी विस्तार और विसर्जन। अब इस धरा जो है, जिस धरा पर हम रहते हैं, इसका तत्व क्या है? इस धरा का तत्व है औषधियां। अर्थात जो भी कुछ हम भोजन लेते हैं, हम ले, जीव जंतु ले, पेड़ पौधे ले, कोई भी जो इस धरा पर है, वो इस प्रकृति से ही कोई ना कोई तत्व ग्रहण जरूर करता है, जिसे हम औषधि कह सकते हैं। जैसे हम श्वास लेते हैं, ये भी हमारे शरीर के लिए एक औषधि है। शुद्ध ऑक्सीजन लेंगे, शरीर स्वस्थ रहेगा। अगर ये वायुमंडल में हमारी जो गैस है, ऑक्सीजन है, अगर ये वायुमंडल में गैस दूषित हो जाए, हवा दूषित हो जाए, तो हम रोगी हो जाएंगे। भोजन, ये भी हमारे लिए औषधि है, औषधि गुण के समान है ये। हम जब इसे भोजन में ग्रहण करते हैं तो हमारा जीवन बेहतर होता है। इसी तरह से इस संसार के अंदर जितने भी जीव जंतु, पौधे, वनस्पतियां, जो कुछ भी हैं, सब इस धरा से, इस धरा के उस तत्व को ग्रहण करते हैं जिसे हम औषधियां कहते हैं। यानी एक पौधा भी यदि आप जमीन में उसका बीज लगा रहे हैं एक, तो वो पौधा तब बनेगा जब उस धरा के अंदर, उस जमीन के अंदर वो औषधीय गुण होंगे जो इस बीज को अंकुरित होने के लिए जरूरी है। तभी आप देखिए, किसान भी अगर खेती करता है तो उस जमीन की उस उर्वरा शक्ति को बरकरार रखने के लिए वो उसमें और कुछ खनिज जरूर डालता है। यानी इस धरा का जो तत्व है उसे हम औषधि कहते हैं। बिना औषधि के हमारा जीवन संभव ही नहीं है। इसीलिए जब हमारे जीवन का तत्व गड़बड़ होता है, हमारे शरीर का तत्व खराब होता है, तो हम इस धरा की औषधियों को ही ग्रहण करके अपने शरीर के तत्व को ठीक करते हैं। जैसे मान लीजिए आपके शरीर में आयरन की कमी हो गई, तो आप इस धरा पर जो स्रोत हैं आयरन के, आप उनको खाते हैं, उनको ग्रहण करते हैं। मान लीजिए आप गाजर लेते हैं, चुकंदर लेते हैं, तो उसमें वो आयरन के गुण मौजूद हैं, वो औषधीय गुण मौजूद हैं, तो आप उनको ग्रहण करते हैं तो आपके शरीर को वो औषधीय गुण प्राप्त होते हैं, जिससे आप स्वस्थ रहते हैं। तो इस धरा पर, इस धरा का जो तत्व है वो औषधि है। इस धरा पर जो भी चीज है उसमें एक औषधीय गुण है, और वो हमारे लिए किसी न किसी रूप में उपयोगी जरूर है। और औषधि का तत्व क्या होता है? औषधि का तत्व होता है कि उसमें एक विशेष गुण होता है। यानी जितनी भी औषधियां इस धरा पर पाई जाती हैं, उनका एक विशेष गुण होता है कि ये औषधि आपको कौन सा गुण प्रदान करेगी। जैसे गाजर खाएंगे आपको आयरन मिलेगा। उसके अलावा जैसे आप और कोई चीज खाते हैं तो उसमें कैल्शियम होता है। सूर्य के किरणों में विटामिन डी या ई कौन सा होता है मुझे एक्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन सूर्य के किरणों से भी आपको विटामिन मिलता है। तो ऐसे में हम जो भी चीज लेते हैं इस धरा से, उसमें कोई ना कोई औषधीय गुण जरूर होता है। इसीलिए औषधियों का जो तत्व है वो गुण है। और गुण तत्व क्या है? गुण का तत्व क्या है? वो गुण का तत्व है कि वो आरोग्य है। अर्थात जब आप उस तत्व को ग्रहण करते हैं, औषधीय तत्व के गुण, और उन गुणों को जब आप ग्रहण करते हैं तो आपको आरोग्य मिलता है, अर्थात आप स्वस्थ रहते हैं। तो गुण तत्व ही आरोग्य है। आरोग्य तत्व क्या है? आरोग्य का तत्व क्या है? आरोग्य का तत्व है संजीवनी। अर्थात आपका जीवन दीर्घायु होता है। अर्थात संजीवनी का गुण, आरोग्य तत्व ही संजीवनी है, और संजीवनी, आरोग्य तत्व का गुण क्या हुआ? संजीवनी। तो संजीवनी का तत्व क्या है? संजीवनी का तत्व है प्राण। अर्थात आपका जीवन यदि सही है, आपका शरीर स्वस्थ है, तो फिर उसका तत्व क्या है? प्राण है। अर्थात आपके प्राणों को भी आपके शरीर में चलने के लिए
आपके शरीर की आवश्यकता है, उसके स्वस्थ रहने की आवश्यकता है। अर्थात एक एक चीज एक एक आगे तत्व के साथ जुड़ी हुई है। इसीलिए इस बात की गंभीरता को समझिए। सिद्धि रिद्धि प्रकृति की ऊर्जाओं का नाम है। धरा का तत्व औषधि है, औषधि का तत्व गुण है, गुण तत्व ही आरोग्य है, आरोग्य तत्व ही संजीवनी है, और संजीवनी तत्व ही आपके प्राण है। प्राण तत्व ही राम है। अर्थात आपके शरीर के भीतर जो प्राण चल रहे हैं, उन प्राणों का तत्व राम है। यानी आपके प्राणों को, आपकी आत्मा को राम कहा जाता है। राम तत्व ही, अब राम का तत्व क्या है? आपके भीतर जो प्राण चल रहे हैं उसका तत्व यदि राम है, तो राम का तत्व क्या है? राम तत्व ही सूक्ष्म ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत है। यानी वो सूक्ष्म ऊर्जाएं जो 7 रूपों में विभक्त हैं, उनका मुख्य स्रोत आपका ये राम तत्व ही है। और इसी को हम जीवन कहते हैं। यानी आपकी सूक्ष्म ऊर्जाओं का जो मुख्य स्रोत है राम, जिसे हम जीवन कहते हैं, यानी वो राम तत्व है तो आपका जीवन है। अगर वो राम तत्व नहीं तो आपका जीवन भी नहीं है। जीवन तत्व क्या है? जीवन का तत्व एक बैलेंस है। यानी आपका जीवन ये किस पर निर्भर है? इसका तत्व क्या है? तो जीवन का तत्व है वो एक बैलेंस है। बैलेंस का तत्व क्या है? वो बैलेंस कैसे बनता है? तो बैलेंस का तत्व जो है वो कर्म है, आपके कर्म है। और कर्म कैसे बनेगा? कर्म का तत्व क्या है? तो कर्म का तत्व क्या है? वो है आपके विचार। यानी जब तक कोई विचार आपके पास नहीं आएगा, आप कर्म भी नहीं करेंगे। इसीलिए बैलेंस तत्व कर्म है, और कर्म तत्व जो है वो आपके विचार हैं। और ये विचार कहां से आते हैं? इसका तत्व क्या है? तो विचार तत्व मन है। यानी ये विचार आपके कहां पैदा होते हैं? ये विचार आपके मन में पैदा होते हैं। तो फिर मन का तत्व क्या है? मन तत्व सही निर्णय या गलत निर्णय। यानी मन का तत्व क्या है? मन तत्व आपको कोई निर्णय लेने के लिए कहेगा, वो या तो सही होगा या गलत होगा। तो अगर आपके मन की स्थिति सही है तो आप सही निर्णय लेंगे, अगर आपके मन की स्थिति ठीक नहीं है तो आप गलत निर्णय लेंगे। तो मन का तत्व सही निर्णय या गलत निर्णय होता है। और संपूर्ण जीवन का सार क्या है फिर? सही निर्णय और जो गलत निर्णय है, इनका तत्व क्या है? जो निर्णय आप ले रहे हैं इनका भी तो एक तत्व है। तो इनका तत्व आपके संपूर्ण जीवन का सार है। यानी आपका जीवन केवल और केवल इन 2 चीजों पर टिका है कि आप सही निर्णय ले रहे हैं या गलत निर्णय ले रहे हैं। सही निर्णय ले रहे हैं तो आपकी गति श्रेष्ठ है, और गलत निर्णय ले रहे हैं तो आपकी गति श्रेष्ठ नहीं हो सकती, बल्कि आपकी दुर्गति है। तो आपके संपूर्ण जीवन का सार विचार, मन तत्व, सही निर्णय, गलत निर्णय, संपूर्ण जीवन का सार है। यानी आपके संपूर्ण जीवन का सार ये आपके सही निर्णय और गलत निर्णय ही हैं। तो फिर इस सार तत्व का क्या है? इसका क्या, इस सार का तत्व क्या है? इस सार का, आपके जीवन के सार का, सही और गलत का सार का भी तत्व सारांश होता है। सारांश यानी एक रिजल्ट। आपके जीवन का भी फिर एक रिजल्ट मिलता है, बनता है। सार तत्व का सारांश होता है। सारांश का तत्व क्या है? सारांश का तत्व भोग है। यानी जो आपके जीवन का सारांश निकला, जो आपने सही और गलत किए, उसके आधार पर आपका कर्म बना, तो सारांश का तत्व क्या है? यानी अब आपको उसको भोगना है। सही किया है उसको भी भोगना है, गलत किया है उसको भी भोगना है। तो फिर भोगने का तत्व क्या है? भोगने का तत्व है भुगतना। अर्थात जो आप भोगेंगे उसको आपको भुगतना ही होगा। यानी आप उसको भोगने के लिए बाध्य हैं। इसलिए भोग का तत्व भुगतना है। फिर भुगतने का तत्व क्या है? भुगतने का तत्व है फैसला। भुगतने का तत्व फैसला है।
फैसले का तत्व ही जीवन चक्र है। यानी बड़ी गंभीरता से समझिए, कहां इस प्रकृति के, इस धरा की औषधि से निकली हुई एक चीज, उसके तत्व में भी तत्व, उसके तत्व में भी तत्व, और आते आते हमारा संपूर्ण जीवन का सार, सार तत्व का सारांश होता है। सारांश का तत्व भोग है, भोग तत्व भुगतना है, भुगतने का तत्व फैसला है। यानी आपकी अगली गति क्या होगी, ये इस बात पर निर्भर कर रहा है कि आपने क्या भोगा है और क्या आपको भुगतना है। भुगतने का तत्व ही फैसला है, जो ये तय करेगा कि आपकी अगली गति क्या होगी, और फैसले का तत्व ही जीवन चक्र है। हम आते रहेंगे, जाते रहेंगे, या तो भला जीवन होगा या बुरा जीवन होगा, और इसी पूरे के पूरे सृष्टि क्रम में हम चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, कर्म को करते रहते हैं और कर्मों को भुगतते रहते हैं। और इसीलिए अगर हमें इस जीवन चक्र से मुक्ति चाहिए, हमें अपने जीवन का सार समझना है, उसके सारांश को समझना है, इस आवागमन के चक्र से मुक्त होकर ईश्वरीय कार्य में अपने आप को संलग्न करना है, तो फिर हमें इस बात को समझना पड़ेगा कि प्रकृति की ऊर्जाओं के जो दो रूप हैं, सिद्धि और रिद्धि, अर्थात सृजन और विसर्जन, अर्थात विस्तार और विसर्जन। इसीलिए प्रकृति के विस्तार के साथ अपने आप को जोड़ के रखिए, और जिन ऊर्जाओं का विसर्जन आवश्यक है उस पर अपने आप को एकाग्र कीजिए। अब इस बात को थोड़े से सरलतम शब्दों में आपको बताता हूं, आपको बात बहुत अच्छी तरह से समझ आएगी। प्रकृति की ऊर्जाओं के नाम सिद्धि रिद्धि तो होते हैं, लेकिन इसे अगर आज के आधुनिक हमारी शब्दावली में आप देखेंगे, सनातन शब्दावली में तो ये सिद्धि और रिद्धि है, लेकिन आज के हमारे कलयुग के मॉडर्न जमाने में हम इसे क्या कहते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, नकारात्मक और सकारात्मक। सकारात्मक अर्थात सिद्धि, नकारात्मक अर्थात रिद्धि। तो नकारात्मक ऊर्जाओं का क्षय होना और सकारात्मक ऊर्जाओं का विस्तार, यही इस संसार के लिए आवश्यक है। ऐसे में जब भी दुष्ट प्रवृत्ति के लोग इस धरा पर आते हैं तो वो नकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाते हैं। नकारात्मक ऊर्जाओं के बढ़ने से इस धरा का जो तत्व है, इस धरा का जो तत्व है, इसका बैलेंस है, ये डिस्टर्ब होता है। और इस बैलेंस को बनाने के लिए फिर सकारात्मक ऊर्जाओं की उत्पत्ति आवश्यक होती है, और इसीलिए एक ऐसे जीवात्मा को इस धरा पर भेजा जाता है, या ईश्वर स्वयं इस धरा पर आते हैं, जो अपने द्वारा सकारात्मक ऊर्जाओं को उत्पन्न करते हैं। ईश्वर के द्वारा पैदा की गई ये सकारात्मक ऊर्जाएं इस धरा की नकारात्मक ऊर्जाओं को कम करने का काम करती है, और इस धरती का बैलेंस कायम होता है। इसीलिए सनातनियों, ईश्वर का इस धरा पर आना, ये हमारे द्वारा पैदा की गई नकारात्मक ऊर्जाओं के समायोजन के रूप में ही होता है, और हम ही ईश्वर को बाध्य करते हैं इस धरा पर आकर के नकारात्मक ऊर्जाओं के क्षय के लिए। इसलिए वर्तमान के अंदर जहां प्रत्येक व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जाओं की ओर अग्रसर है, तो क्या इस धरा का तत्व बैलेंस जो होना चाहिए वैसा रहेगा? निस्संदेह ये तत्व डिस्टर्ब जरूर होगा, और इस तत्व को बैलेंस करने के लिए ईश्वर रूपी सकारात्मक ऊर्जा को इस धरा पर फिर आना होता है और प्रकृति का बैलेंस बनाना होता है, क्योंकि इस धरा पर ही ये संपूर्ण कार्य संभव है। इसके अतिरिक्त और कहीं भी ये कार्य और जगह हो ही नहीं सकता, और किसी लोक में और किसी ग्रह पर यह संभव नहीं है। इसीलिए ये धरा ईश्वर के लिए सबसे अति प्रिय है, और इस धरा पर जो हम प्राणी हैं वो ईश्वर को सबसे अधिक प्रिय है। इसीलिए ईश्वर हमें
इंस कहते हैं अर्थात इंसान कहते हैं, अर्थात ईश्वर की संतान कहते हैं। लेकिन एक बात को समझिए, आपके जीवन के अंदर भी नकारात्मक विचार बहुत आते हैं। उन नकारात्मक विचारों को जब आप समाप्त करने का प्रयास करते हैं तो आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पर यकीन मानिए, नकारात्मक विचार कभी भी बुद्धि से समाप्त होते ही नहीं है। नकारात्मक विचार सदैव सकारात्मक विचारों से ही नष्ट होते हैं और सकारात्मक विचार जीवन के अंदर केवल और केवल ईश्वर की शरणागति से प्राप्त होते हैं। इसीलिए यदि आपको आपके जीवन में सकारात्मकता चाहिए, सकारात्मक विचार चाहिए, तो आपको ईश्वर की शरणागति तो होना ही होगा, क्योंकि सकारात्मक विचार केवल और केवल ईश्वर के द्वारा ही संभव है और कहीं से इनकी उत्पत्ति हो ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि प्रकृति के द्वारा ही इन दोनों ऊर्जाओं का निर्माण होता है और इन दोनों ऊर्जाओं का नियंत्रण किसके पास है? भगवान गणपति के पास है। ऐसे में यदि आप भगवान गणपति की शरण में नहीं हैं तो आप अपने भीतर सकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा कर ही नहीं पाएंगे, और यदि आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा नहीं कर पाएंगे तो आप अपने भीतर की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कैसे करेंगे? ये तो संभव ही नहीं है। अब इस बात को एक छोटे से उदाहरण से लेके देखिए। मान लीजिए आज आप सो रहे हैं, बाहर मौसम बहुत बढ़िया है, शरीर कहता है आराम कर लो, मन कहता है हां आराम कर लो, लेकिन आपको कहीं जाना है। आपको मान लीजिए गौशाला जाना है, गायों को चारा देने के लिए जाना है, गायों को भोजन देने के लिए जाना है। आपका मान लीजिए कोई नित्य कर्म है एक। अब आपका मन क्या कर रहा है? छोड़ो, अगली बार चले जाएंगे, कल चले जाएंगे। अब ये आपके भीतर का नकारात्मक विचार आपको रोक रहा है। लेकिन अब आप यदि अपने भीतर के सकारात्मक विचारों को सुनते हैं, क्यों, कल क्यों, आज क्यों नहीं? ये नींद तो रोज आती है, आज भी आ रही है, कल भी आएगी। क्या मैं इस नींद के पीछे अपने इस कार्य को छोड़ दूं? नहीं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहां आपके सकारात्मक विचारों ने आपके भीतर के उन नकारात्मक विचारों को नष्ट कर दिया। अब आप उठेंगे आलस को छोड़ करके और अपने उस कार्य के प्रति समर्पित हो जाएंगे। तो यहां आपके सकारात्मक विचार ने नकारात्मक विचारों को समाप्त कर दिया। लेकिन यदि आप इस जगह पर सकारात्मक विचार न लगा करके बुद्धि लगाएं, ठीक है, वैसे तो जाना चाहिए, लेकिन मान लीजिए आज मैं नहीं गया तो क्या हो गया? हर बार तो जाता ही हूं, एक बार नहीं गया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? मान लो मैं यहां न होता, शहर में ना होता, शहर से बाहर होता, तब भी तो मैं नहीं जाता, तो तब भी तो मुझे कोई पाप नहीं लग रहा। तो अगर आज मैं किसी कारण से नहीं जा पा रहा तो क्या फर्क पड़ता है? अगली बार चला जाऊंगा ना। तो यहां आपकी बुद्धि आपको विकल्प दे रही है। इस बुद्धि ने आपके नकारात्मक विचारों को एक स्थान दिया है, उसके समायोजन का एक रास्ता दिया है जो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और इसीलिए जब आप बुद्धि के द्वारा अपने नकारात्मक विचारों पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो आप उस पर नियंत्रण तो नहीं कर पाते, बल्कि आपके ये नकारात्मक विचार आपके जीवन के अंदर और मजबूती के साथ दृढ़ हो जाते हैं। फिर आप अगली बार भी यही सोचेंगे, कोई बात नहीं, अगली बार चले जाएंगे। 2 बार 3 बार ऐसा सोचेंगे, चौथी बार तो वो विचार ही नहीं आएगा कि मुझे जाना भी चाहिए। अब आप सदा सदा के लिए उस नकारात्मक विचार के अधीन हो गए और सकारात्मक विचार आपके भीतर जो पैदा हो रहे थे, आपने उन्हें समाप्त कर लिया। यहां से आपके जीवन की दिशा नकारात्मकता की ओर बढ़ गई। यहां से आपके जीवन के अंदर आपके परिणाम नकारात्मक होने शुरू हो गए। यहीं से आप अपने जीवन के अंदर दुखों का वर्ण करने लगते हैं और ये क्रम फिर धीरे धीरे चलते चलते आपको उन 84 लाख योनि की ओर लेकर चला जाता है, जहां फिर आप भटकते रहते हैं। इसीलिए सनातनी बात को समझिए, आपके भीतर के सकारात्मक विचार ही आपके जीवन में नकारात्मक विचारों को समाप्त करते हैं।
और यदि आपके जीवन के नकारात्मक विचार समाप्त हो रहे हैं, तभी आपके जीवन की गति भी अवश्य सुधरेगी। अब इस बात को यदि आप अपने जीवन के अंदर उतार के देखेंगे, तो ऐसे समझिए कि बहुत बार ऐसा होता है जब आप कोई काम करना चाहते हैं लेकिन आप नहीं करते हैं। जैसे परिवार के अंदर मान लीजिए कोई गृहिणी है, उनका धर्म है परिवार के लिए बेहतर तरह की व्यवस्था करना, उनका ख्याल रखना, लेकिन अगर यहीं पर उनके भीतर नकारात्मक विचार आता है, अरे मेरी सास ने तो ऐसा कहा था, मैं उनके लिए ऐसा क्यों करूं, तो यहां बुद्धि कहेगी हाँ बिल्कुल ठीक है, जब वो आपका ख्याल नहीं रख रही तो आप क्यों उनके ख्याल रख रहे हैं, आपको भी ऐसा करना चाहिए। अब यहां से उनके जीवन में नकारात्मकता बढ़ती चली जाएगी और जीवन के अंदर स्थायी कष्टों का आगमन हो जाएगा। वही सकारात्मक विचार क्या आएगा, नहीं ठीक है उन्होंने कुछ मुझे गलत कहा, ये उनका कर्म है, उनका भुगतान उन्हें करना है, लेकिन मेरे कर्मों का भुगतान तो मुझे करना है, तो मैं कोई ऐसा कर्म नहीं करूंगी जिससे मेरे कर्म दूषित हो। ठीक है उन्होंने मेरा अपमान किया, लेकिन मुझे मेरी तरफ से उनको अपमानित करने का कोई हक नहीं है और मैं ऐसा नहीं करूंगी क्योंकि मेरा ईश्वर तो मुझे देख रहा है। तो यहां आपके सकारात्मक विचारों ने आपके भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर दिया। यही प्रक्रिया अगर बच्चा दोहराएगा, यानी पढ़ रहा है, आलस आ रहा है, कल पढ़ लूंगा, लेकिन वही उसके भीतर का सकारात्मक विचार कहता है कल क्यों, आज क्यों नहीं, क्या ये आज का दिन मुझे कल दोबारा मिलेगा, नहीं मिलेगा, यानी ये पल जो मेरा चला गया ये मुझे दोबारा कभी नहीं मिलेगा, तो मुझे इस पल को नष्ट नहीं करना है, मुझे आज की तैयारी आज ही करनी है। अब इस सकारात्मक विचार ने उसके भीतर के नकारात्मक विचारों को समाप्त कर दिया। वहीं वो अगर बुद्धि का प्रयोग करता है, कोई बात नहीं, आज तो जाना जरूरी है कहीं पार्टी में, रात को आकर के 2 घंटे ज्यादा पढ़ लूंगा, पर ये भूल गया कि रात को जब पार्टी से आएगा थका रहेगा, फिर कहेगा कोई बात नहीं कल कर लूंगा। अब बुद्धि ने जो विकल्प दिया, नकारात्मक विचार वहां पर पनप रहे हैं और ये नकारात्मक विचार धीरे धीरे उसे अपने लक्ष्य से दूर कर देंगे। ठीक इसी तरह की प्रक्रिया हर साधक के जीवन में होती है। आप धर्म के रास्ते पर चल रहे हैं तब भी ऐसा होता है, कोई बात नहीं, आज ध्यान साधना नहीं कर पाया, कल कर लूंगा, आज तो ये जरूरी काम है, आज तो शादी में जाना है, आज इस तरह का काम है, यानी आप अपने उन कर्मों को करने से पीछे हट जाते हैं जो आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जाओं को पैदा करेंगे, और नकारात्मकता को जो पैदा करेंगे आप उन कर्मों के प्रति आकर्षित रहते हैं। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर नकारात्मकता ज्यादा होती है और सकारात्मकता धीरे धीरे कम हो जाती है, और यहीं से हमारी जिंदगी के तत्व डिसबैलेंस हो जाते हैं और यहीं से हम अपने कर्मों के भुगतान को करने के लिए बाध्य होते हैं। इसीलिए हमारे जीवन का जो तत्व है राम है, हमारे राम का भी तत्व क्या है, हमारे जीवन की सूक्ष्म ऊर्जाओं का वो संसार, उस संसार को व्यवस्थित करने के लिए, अपने भीतर उस सकारात्मकता को उत्पन्न करने के लिए जिस सिद्धि की ऊर्जा की आपको आवश्यकता है, अर्थात विस्तार की ऊर्जा की आवश्यकता है, उसके साथ अपने आप को जोड़ के रखिए। अपने प्रत्येक कर्म के अंदर इस चीज का ध्यान रखिए कि कौन सा कर्म आपको किस ओर लेकर जा रहा है। कहीं आपके इस कर्म के द्वारा नकारात्मकता तो पैदा नहीं हो रही है, कहीं आपका ये कर्म आपके सकारात्मक ऊर्जाओं को तो नष्ट नहीं कर रहा है। अगर इस चीज का आकलन करके आप कर्म करेंगे तो आप कभी भी कर्म बंधन में बंधेंगे ही नहीं, यानी आप इस संसार के सृष्टि कर्म के अंदर, इसका जो क्रम है, इस क्रम के अंदर जो तत्व जिसके अधीन है, आप हर उस तत्व को बैलेंस करते चलेंगे और आपके जीवन की गति श्रेष्ठ होगी। सनातनियों, बात बहुत गहरी है, बहुत गहरी है, लेकिन इन बातों का भी तत्व निकालना, उसका सार निकालना, उसका सारांश निकालना, यह भी आवश्यक है। इसीलिए ईश्वर के एक एक वचन के अंदर गूढ़ता होती है।
उस गूढ़ रहस्य को जानना, समझना और उसे फिर अपने जीवन में उतारना, यही तो हमारा एकमात्र लक्ष्य है इस जीवन का। इसीलिए सनातनियों, जब भी कोई ऐसा ईश्वरीय संदेश होता है जो विशेष तौर पर आप लोगों के लिए भेजा होता है कि मुझे आप लोगों के सामने इस रहस्य को रखना है, इसकी व्याख्या करनी है, तो वो कार्य करने में मुझे बड़ी खुशी होती है। क्यों? क्योंकि इन शब्दों को सुनकर न जाने कितनी पवित्र आत्माओं के भीतर वो चेतना इतनी आनंदित होती है कि उनके भीतर के सकारात्मक विचार और मजबूती के साथ उनका साथ देते हैं। इसीलिए सनातनियों, मैं जो भी कार्य आप लोगों के लिए कर रहा हूं, ईश्वर की प्रेरणा से कर रहा हूं, ईश्वर के आदेश से कर रहा हूं। और मेरा प्रयास ये होता है कि जो ईश्वर ने आप लोगों के लिए एक बेहतर व्यवस्था की है, उस व्यवस्था के तहत जो चीज आप तक पहुंचनी चाहिए वो मैं सही समय पर आप तक पहुंचा पाऊं। इसीलिए आज इस वीडियो को जब मैं आपके सामने लाइव था तो मुझे एक ये डर था, कहीं ऐसा ना हो कि कोई लाइट चली जाए या इंटरनेट डिस्टर्ब हो जाए तो क्या होगा, कहीं ये संदेश अधूरा तो नहीं रह जाएगा। तो फिर मैंने क्या किया, एक कैमरा और लगाया ताकि इसको मैं रिकॉर्ड कर सकूं। अगर किसी तरह से लाइव सेशन के अंदर आवाज कम हो या कोई डिस्टरबेंस हो तो मैं दोबारा से इसको YouTube पर अपलोड कर सकूं ताकि ये संदेश हर हाल में आप लोगों तक पहुंचे। लेकिन अगर हमने अपने जीवन में सकारात्मकता को ग्रहण करके अगर कोई कार्य किया है तो ईश्वर की कृपा से, ईश्वर की प्रेरणा से आज लाइव सही तरह से भी है। मुझे लगता है कि आवाज भी सही होगी और कहीं किसी तरह का कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होगा। इसीलिए आज का लाइव सेशन लाइव भी रहेगा और इसे मैं अपने वीडियो यानी कि YouTube के जो वीडियोस हैं उस पर अपलोड भी करूंगा ताकि आप लोग किसी भी तरह से इस संदेश से वंचित ना हो। इस संदेश को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लोग इस बात को समझ सकें कि उनके जीवन का सार क्या है, सारांश क्या है और उनके जीवन की गति कैसे निर्धारित होगी। तो इस धरा पर हम आते हैं और हमारे जीवन के अंदर मुक्ति का मार्ग, इन सब के बीच में कितना महीन एक संबंध है, आज आपको इस बात का अंदाजा हो गया होगा कि कहां इस धरा का गुण औषधि का गुण, औषधि का तत्व गुण और गुण का तत्व आरोग्य, यानी एक एक क्रम जो इस तरह से है, आपको समझ में आ गया होगा कि ईश्वर की बनाई इस सृष्टि के अंदर कितनी बारीकी से एक एक चीज को समायोजित करके फिर इस धरा का निर्माण किया गया है। तो बताइए, जिसने इतनी मेहनत से इस धरती को बनाया हो, हम लोगों के लिए व्यवस्था की हो, और यदि हम इस धरती की व्यवस्था को अगर बिगाड़े तो उस ईश्वर को कितनी पीड़ा होती होगी। तो क्या हम ईश्वर की संतान होकर के कभी ये चाहेंगे कि हमारे द्वारा हमारे ही पालक पिता को, हमारे ही परम पिता को कोई कष्ट हो? ऐसा हम कभी भी नहीं करना चाहेंगे। इसीलिए अपने जीवन के सार को समझिए, उस तत्व को समझिए और जीवन को एक सही दिशा जरूर दीजिए। उम्मीद करता हूं सनातनियों, आज के इस लाइव सेशन के अंदर आप लोगों ने बेहद ही धैर्य के साथ उस ईश्वरीय संदेश को सुना भी है, समझा भी है और उसे आप आत्मसात करने का प्रयास भी जरूर करेंगे। मिलेंगे अगले रविवार को फिर लाइव सेशन के अंदर। तब तक के लिए आप सभी को जय सनातन धर्म की, जय धर्मयुग की, जय सनातन विश्व।